Hi friends, welcome to channel KFL Academy. KFL Academy means King's English for Advanced Language Learner. दोस्तों, आज हम एक ऐसे वर्ड का प्रयोग बताएंगे जो बहुत ही पिकुलियर है, यानी बहुत ही अच्छा है, जिसका हो सकता है कि इसके प्रयोग से आप अभी तक परिचित न हो। आइए उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, आपने वर्ड कैन और मे का प्रयोग सुना होगा। कैन का प्रयोग सामर्थ्य या क्षमता बताने के लिए होता है और मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए होता है। जैसे मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, और आज वर्षा हो सकता है, इट मे रेन टुडे। चूंकि एक में संभावना बता रहे हैं और दूसरा में सामर्थ्य, इसीलिए संभावना के लिए मे का प्रयोग किए हैं और सामर्थ्य बताने के लिए कैन का प्रयोग किए हैं। दोस्तों, इनका प्रयोग परमिशन लेने या देने दोनों के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रहे परमिशन लेने या देने के अर्थ में हम मे का प्रयोग बेहतर मानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? आप इसे मे आई टेक योर पेन या कैन आई टेक योर पेन दोनों तरीके से कर सकते हैं, परंतु मे आई टेक योर पेन इज कंसिडर्ड टू बी बेटर। ठीक उसी प्रकार अगर आप अनुमति देते हैं किसी को कि हाँ तुम ले सकते हो, यस यू कैन या यस यू मे, बट अगर आप कहते हैं यू मे, दैट इज बेटर। उसी तरह मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। दोस्तों, माइट का प्रयोग भी संभावना बताने के लिए किया जाता है प्रेजेंट समय में। जब वर्तमान समय में माइट का प्रयोग संभावना बताने के लिए किया जाता हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उस चीज की संभावना बहुत ही कम है। अगर हम ये कहते हैं इट माइट रेन, इसका मतलब वर्षा हो भी सकती है, यानी वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। और अगर हम ये कहते हैं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा हो सकती है, 50-50 चांसेस रहता है, परंतु माइट में चांसेस 50% से कम हो जाता है। परंतु कुड का प्रयोग पास्ट में किसी चीज की क्षमता या सामर्थ्य बताने के लिए किया जाता है। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड रन 100 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच। जब मैं बच्चा था तो मैं 100 किलोमीटर एक बार में दौड़ सकता था। तो ये सामर्थ्य बता रहे हैं पास्ट में जब हम बच्चे थे। उसी तरह व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट द हैवी बॉक्स। जब मैं यंग था तो मैं भारी बॉक्स को उठा सकता था। तो इसमें सामर्थ्य बता रहे हैं पास्ट समय में। परंतु कुड का प्रयोग वर्तमान समय में भी निवेदन करने के लिए होता है। इस केस में माइट का प्रयोग भी हो सकता है, परंतु कुड का प्रयोग बेटर माना जाता है। कुड का प्रयोग मे और कैन से भी बेटर माना जाता है। कुड का प्रयोग हम जब करते हैं तो वह नम्र निवेदन होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कुड आई टेक योर पेन, तो यह कैन आई टेक योर पेन या मे आई टेक योर पेन से बेहतर माना जाता है। कुड का प्रयोग वर्तमान समय में भी नम्र निवेदन करने के लिए होता है। अब जैसा कि मैं बताया था आपको कि आज एक ऐसा वर्ड का प्रयोग बताएंगे जो बहुत ही पार्टिकुलर है और इसका प्रयोग हो सकता है आप लोग नहीं जानते हो। आज आप उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वह शब्द है या वह फ्रेज है बी एबल टू। दोस्तों ध्यान दीजिए, बी एबल टू। बी एबल टू का भी अर्थ होता है सकना या पाना। यह भी सामर्थ्य या क्षमता बताता है। दोस्तों, बी एबल टू का प्रयोग हम कैन और कुड के बदले में भी करते हैं। साथ साथ जिस टेंस में कैन और कुड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उस टेंस में भी सकना या पाना के सेंस में या सामर्थ्य या क्षमता बताने के सेंस में हम बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें, इसे कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद एबल टू प्लस V1। दोस्तों, यहां बी का अर्थ देखिए, अगर प्रेजेंट सिंबल में रहेगा
तो बी का असर पड़ जाएगा इज एम आर। अगर वाक्य पास्ट सिंपल में रहेगा तो बी के बदले हो जाएगा वाज वेयर। बाकी सभी टेंस में बी अपने असली रूप में रहेंगे और उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाएगा। अब आइए इसे एग्जांपल से दिखाते हैं। मैं यह काम कर सकता हूं। दोस्तों, यह प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो मैं आपको बताया था जब प्रेजेंट सिंपल में इसका प्रयोग करेंगे तो बी के स्थान पर इज एम आर आएगा। तो यहां सब्जेक्ट आई है, इसीलिए आई के हिसाब से एम का प्रयोग सुटेबल है। तो आई एम, फिर बी का था एबल था, तो आई एम एबल प्लस 2 प्लस V1। V1 क्या है? काम करना। तो आई एम एबल टू डू द वर्क। मैं यह काम कर सकता हूं या मैं यह काम कर पाता हूं। अगर यही पास्ट में होता तो क्या हो जाता कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह इस काम को नहीं कर पाता था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट एबल टू डू द वर्क। ही हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया चूंकि पास्ट सिंपल में है इसीलिए बी के बदले वाज प्लस एबल प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसे आ जाइए फ्यूचर में। मैं काम कर पाऊंगा या मैं काम कर सकूंगा। दोस्तों, यह फ्यूचर सिंपल का वाक्य है। तो आपको पता है कि कैन का पास्ट होता है कुड, परंतु इसका फ्यूचर में कोई फॉर्म नहीं होता है। इस कारण यहां पर हमको बी एबल टू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल बी एबल टू डू द वर्क। मैं यह काम कर पाऊंगा। दोस्तों, यह था बी एबल टू का प्रयोग हर टेंस में। लेकिन इसके बारे में यह चीज जानना जरूरी है कि बी एबल टू का प्रयोग हम कैन को हटा करके भी कर सकते हैं, यानी कैन के बदले में भी करते हैं। अगर मैं ये लिखा था कि मैं इस बक्सा को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, तो इसको हम यह भी कह सकते हैं आई एम एबल टू लिफ्ट द बॉक्स। अगर हम कहते थे कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड रन 100 किलोमीटर्स, तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वॉज एबल टू रन 100 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच। कोई अंतर नहीं है। इसके साथ साथ जब टेंस बदलता है, अर्थात प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावे किसी और टेंस में अगर आपका प्रयोग करना हो, किसी के सामर्थ्य क्षमता बताना हो, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं और वहां पर बी ही मेन वर्ब होता है और बी का ही रूप बदलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब इसे एग्जाम्पल में देखिए। वह काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है जिसमें सब्जेक्ट हो गया ही। चूंकि वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है तो इज एम आर के हिसाब से यहाँ पर ही के साथ इज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में। और उसके बाद V4, तो मैं पहले ही बता चुका हूं जब सामर्थ्य और क्षमता बताने के लिए हम बी एबल टू का प्रयोग करते हैं तो बी ही मेन वर्ब ग्रुप में काम करता है और बी का ही रूप बदलता है। तो यहाँ V4 करेंगे, इसका मतलब बी का V4 करेंगे तो हो जाएगा बीइंग। तो क्या हो गया? ही इज बीइंग एबल टू डू द वर्क। वह काम कर पा रहा है। इसी तरह अगर हम यह कहते हैं कि वह काम नहीं कर सका है या वह काम नहीं कर पाया है, यहां भी वही क्या होगा? क्षमता बता रहे हैं और है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? यहां भी बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो वह है सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ हैज लगता है क्योंकि परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है बोलता है एज हेल्पिंग वर्ब, तो हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ V3। तो यहां देखिए वहां कंटिन्यूअस है तो बी का V4 था, यहां परफेक्ट है तो बी का V3, तो बी का V3 होता है बीन। तो क्या हो गया? ही हैज बीन, फिर एबल टू प्लस V1। तो वह काम नहीं कर सका है या वह काम नहीं कर पाया है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन एबल टू डू द वर्क। इसी तरह एक फ्यूचर में ले लीजिए। राम यह काम नहीं कर सकेगा या राम यह काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह वाक्य फ्यूचर में है। तो मैं बताया था पहले ही बता चुका हूं कि कैन और कुड का फ्यूचर में कोई फॉर्म नहीं होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? बी एबल टू का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट हो गया था राम, उसके साथ विल, उसके बाद बी, उसके बाद एबल प्लस 2 प्लस V1। तो राम यह काम नहीं कर पाएगा या राम वह काम नहीं कर सकेगा, तो क्या हो जाएगा? राम विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क। तो ये था बी एबल टू का प्रयोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग आप हर टेंस में कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करके आप देखिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति कैन और कुड का प्रयोग करते हैं उसे
किसी और टूल से प्रयोग करने के समय में दिक्कत महसूस होता है, परंतु अगर आप बी एबल टू का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपको किसी भी टेस्ट में सामान्य क्षमता बताने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप बहुत इजी फील करेंगे और आप आसानी से इसके प्रयोग कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग सम न्यू थिंग्स। टिल देन, गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।